यानी कि देश को तकसीम करने का जो षड्यंत्र रचा गया था, जिस समय अगर ये बात मैं आज आपको कहता तो आप इस बात पर मेरे सवाल उठा सकते थे। मैंने ये बात जो आज देश के सामने, जो देश की आवाम, जिसने मुझे 6 महीने पहले सुना होगा, मैंने यही बात कही थी, 3 महीने पहले भी मैंने यही बात की थी। सरदार साहब को, माजी साहब को ये बात याद होगी, आपको भी याद होगी कि मैंने इस लकीर को खींचा था और ये बताया था कि ऐसे दिन आने वाले हैं, और बहरहाल वो दिन आकर खड़े हो गए हैं। अब इस देश के अवाम को ये सोचना होगा कि ये पार्टी जिस षड्यंत्र को रचा गया था, इसके पीछे जो एजेंसियां काम कर रही है, हमें इससे सोचना। आप अपनी जगह पर ठीक है कि आप यही मकसद है उन तमाम एजेंसीज का कि हम लोग सिर्फ सवालों पर उलझते रहे, एक दूसरे के नेताओं के बयानों पर बहस करते रहे, और जो असल खेल इस देश के षड्यंत्र के लिए खेला जा रहा है उस पर हम बातें न करें। मैं जरूर उसी मुद्दे पर बात करना चाहूंगा बाकर साहब। आप देख, हमने बात की थी कि अब अमेरिका के पैर उठने हैं, वो एक तरह से घुटने टेक चुका है सीरिया के वार में। अब मैंने कल, आपको याद होगा कि ये भी कहा था कि आज उसका सबसे बड़ा निशाना जो है वो सात पर भारत भी है। तो आप ये बात मैंने कल आपको कही थी, आज आपको राजनाथ सिंह के बयान से, अमित शाह के बयान से, सरकारी नुमाइंदों के बयान से ये आपको एक आईने की तरह साफ नजर आ रहा होगा। बिल्कुल षड्यंत्र का शिकार हो चुका है। ये जरूर है कि आज तलबा थोड़े से खौफजदा नजर आते हैं। आज हमने उम्वान भी रखा है, यूनिवर्सिटी में तलबा बागी हो रहे हैं या खौफजदा। ये बात मैं सजाद साहब से भी पूछना चाहूंगा। सजाद साहब, आप क्या समझते हैं कि तलबा क्या बागी हो रहे हैं या ये खौफजदा हो रहे हैं? देखिए, खौफजदा करने की कोशिश की गई है JNU में। अगर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि खौफजदा भी हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, और फिर बागी हो रहे हैं? अगर देखिए सवाल ये है कि बागी बनाया जा रहा है। आप अगर इस तरीके से तलबा के मारपीट करेंगे, इस तरीके से उनको गिरफ्तार किया जाएगा। खुद JNU के टीचर्स यूनियन का एक वहाँ जांच नहीं हो जाती, उस वक्त तक तलबा की गिरफ्तारियां नहीं की जानी चाहिए थी। कमेटी की इजाजत के बगैर, टीचर्स एसोसिएशन की इजाजत के बगैर, VC की इजाजत के बगैर तलबा की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। तो इससे ये बात साफ हो जाती है। ऐसा स्टेज था कि काउंसलिंग की जा सकती थी, बात की जा सकती थी। देखिए, केजरीवाल ने खुद ये बात, केजरीवाल जो वजीर आला हैं, उन्होंने खुद कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए थी। जो दिल्ली के वजीर आला हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पुलिस को इस्तेमाल किया है मरकजी सरकार ने, वो बहुत तशवीश की बात है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो तलबा को खौफजदा करने की, उन पे दबाव बनाने की, उनको हरासा करने की कोशिश की गई है, और उसी कोशिश को अदालत के बाहर भी लोगों ने देखा। भाई साहब, यकीनन आप जिन जो इशारे आप दे रहे थे वो तो अपने मकाम पर है, लेकिन अगर हम फैक्ट्स की बुनियाद पर बात करें, मामला सामने आया JNU का, जो क्लिप सामने आई, उसके बाद जो कार्रवाइयां हुई, कार्रवाइयों से लेकर आज तक अगर हम सियासी अमलदारी की बात करें या हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात की बात करें, या फिर जो आज हमने देखा है अदालत के बाहर, इन बुनियादों पर भी बात करें, तो आप ये किस तरह से देखते हैं? किस तरफ से शिद्दत हो रही है या फिर किस तरफ से सियासत हो रही है? देखिए, अगर आप ये बात को देखेंगे तो आज की तरह अदालत में बाकायदा एक विधायक की पिटाई करता है, किसी को किसी स्टूडेंट को मारता है पकड़ के, वकील स्टूडेंट को मारते हैं, पत्रकारों पर हमले किए जाते हैं, और माइक पर ऑन कैमरा धमकाया जाता है कि अगर आप लोगों ने आवाज बुलंद की तो ऐसे ही मारा जाएगा। चेतावनी दी जाती है, और भारत का मीडिया उसको दिखाता है बाकायदा। उनको सबको ये सब कुछ एक प्लान, इससे ज्यादा टेररिस्ट और टेररिज्म क्या हो सकता है कि मैंने कहा ये एक प्लान वे पे चला जा रहा है और तमाम लोगों को टेरराइज किया जा रहा है। सरकार बहरहाल जिस तरफ बढ़ रही है, मैं बहुत बड़े खतरे को देख रहा हूँ, जिसे मैं 6 महीने पहले से महसूस कर रहा था, वो आज मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है, और कल ये देश देखेगा कि उनके सामने अलामत सामने खड़ी हो गई है। जब किसी देश में कई फिरके पैदा किए जाते हैं, फिरके पैदा किए जाते हैं, गुट बनाए जाते हैं, तो उनकी बुनियादें ऐसे ही डाली जाती है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने आज डाल दी है। तो JNU में जो हुआ, उनमें आप कह सकते हैं कि जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपने प्लांटेशन, वो ABVP के लोग थे जिन्होंने नारे लगाए, कई जगह पे ये कहा जा रहा है कि वो लोग प्लांटेशन, बहरहाल अभी तक ये बातें भी नहीं हो चुका है किसी वीडियो से, किसी से कहीं कोई इन्फॉर्मेशन या फॉरेंसिक रिपोर्ट ये नहीं आई है कि किसने वो नारे लगाए थे, क्यों लगाए थे, अभी तक ये भी वाज़ेह नहीं हुआ है। बहरहाल तफ्तीश ये सारी चीजें अभी तक मौजूद है। उसके बावजूद
सरकारी मंत्री जो सरकार के अनासिर हैं, अगर वो इस तरह के बयान देते हैं, सीधे सीधे ये जंग का ऐलान है। और ये जंग का ऐलान नहीं है, ये खाना जंगी का ऐलान है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आज जिस तरह मैं जिन खतरात की बात कर रहा हूँ, एक दलित स्टूडेंट को लेके एक मूवमेंट चलता है, फिर उसके बाद दूसरे जो सेकुलर लोग हैं भारत के हिंदू, उनको ये अलग से टारगेट बनाया जा रहा है। आज का टारगेट जो था, आज की इस कवायद का जो टारगेट था, अब से पहले दलितों को टारगेट किया जा रहा था, आज जो टारगेट किया गया उन सेकुलर हिंदू को टारगेट किया गया है। बाकायदा वो अदालत में भी माना गया है, वो जेएनयू में भी जिस तरह से पुलिस ने स्टूडेंट्स को जिस तरह से पकड़ के ये आतंकवादियों की तरह दिखाने की कोशिश की गई है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जी जी भाई साहब, गलिबन नाज़रीन लाइन ड्रॉप हो गई। शाह साहब, यकीनन भाई साहब जिस तरफ इशारे कर रहे थे कि किस तरह से माहौल यानी दिगरगू हो रहा है, खराब हो रहा है, तो क्या समझते हैं आप हुकूमत जिस तरह से, अगर हम इसी मामले पर बात करें जेएनयू का, तो क्या इसमें तेज रफ्तारी से काम नहीं हुआ? जिस तरह से तलबा के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई, यकीनन वो काबिले मजम्मत है, अगर उन्होंने इस तरह की हरकत की है काबिले गिरफ्त है, लेकिन क्या तेजी नहीं की गई, ये सवाल किया जा रहा है। देखिए बार बार तलबा यही सवाल करते हैं कि जिन्होंने नारे लगाए थे आपने उनको तो गिरफ्तार नहीं किया, उल्टे आपने एसएफआई के जो है स्टूडेंट लीडर को गिरफ्तार कर लिया, जो सदर था एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो तलबा की एक बहुत बड़ी तंजीम है मुल्क में, उसके जेएनयू के सदर को आपने गिरफ्तार कर लिया। जो कन्हैया कुमार है उसको गिरफ्तार कर लिया। तो यही पूछा जा रहा है। देखिए आज अभी हमने देखा कि टीचर्स भी जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भी ऐलान किया है कि हम भी जो है आज तलबा का साथ देंगे और तलबा के साथ ये जो कुछ हुआ है ये नाइंसाफी है और ये जो कुछ हो रहा है वो एक बहुत बड़ा जो है एक साजिश है मसमूम करने के ख्याल के हवाले से यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ बिल्कुल देखिए यूनिवर्सिटी में तो इजहार ख्याल की पूरी आज़ादी, यही कहा जा रहा है कि के लोग होते हैं। देखिए बार बार यही कहा जा रहा है, टीचर्स का भी ये कहना है कि कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जिसे हम एंटी नेशनल कह सकें, कोई भी ऐसा जो है प्रोग्राम नहीं हुआ जिसे हम मुल्क मुखालिफ कह सकें। और जो तलबा ने जो तकरीरें की थी उनकी भी वीडियो क्लिप्स दिखाई गई थी, पूरी की पूरी क्लिप्स टीवी मीडिया में भी चली हैं, नेशनल मीडिया में भी चली हैं और फिर जो है सोशल मीडिया में भी ये चली हैं। तो इन क्लिप्स का भी हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि इसमें कहीं भी हिंसा की बात नहीं की गई थी, कहीं भी तशद्दुद की बात नहीं की गई थी, कहीं भी ये नहीं कहा गया था कि हम जो है हुकूमत के खिलाफ तशद्दुद करेंगे या हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ जो है तशद्दुद करेंगे, मुजाहरे करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, बल्कि हुकूमत की पॉलिसियों की मजम्मत की गई थी। और फिर जो कुछ हुआ उसके बाद से जो कुछ होता आ रहा है जेएनयू में, उस पर भी बहुत गहरी तशवीश जाहिर की। टीचर्स का जो एक यूनिवर्सिटी के असातिज़ा का सड़क पे आना, एक यूनिवर्सिटी के असातिज़ा का जुलूस निकालना इस बात की जो है इशारा देता है कि मामला यकीनन संगीन है और हुकूमत का रवैया बहुत ही ज्यादा जो है बहुत ही ज्यादा जानिबदाराना पसंदाना नजर आ रहा है। भाई साहब आप हमारे साथ हैं? जी भाई साहब, मैं यहाँ पर ये भी सवाल करूंगा कि वाकई अगर गद्दारी या बगावत की बात हो तो मैं नहीं समझता कि कोई भी सच्चा हिंदुस्तानी अपने मुल्क को छोड़कर गद्दारी नहीं कर सकता। जो वाकईतन जो तलबा है जिनके बारे में कहा जा रहा है, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जहाँ से कई एक मानी जानी शख्सियात ने जो है वहाँ से इल्म हासिल किया है, तो तलबा पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या तलबा जज्बात के तहत, इनके जो जज्बात थे वो बागियाना बीजेपी की पॉलिसियां जो थी उसके हवाले से थी या फिर वाकई मुल्क के खिलाफ कोई बागियाना उनका जो है सरगर्मी थी? किस तरह से आप देखते हैं? अगर इस तरह की कोई सरगर्मी किसी यूनिवर्सिटी में अगर होगी तो भारत सरकार के पास खुफिया एजेंसियां होती हैं, वो उनसे उनकी जांच करवाई जा सकती है। यूनिवर्सिटीज की बाकायदा जो एक्टिविटी चलती है उनकी रिपोर्ट बाकायदा एनआईयू के जरिए जो है लोकल इंटेलिजेंस के जरिए एक एक रिपोर्ट सरकार के पास पहुंचती रहती है। अगर इस तरह की चीज लगातार चीज परखने का दावा ये हुकूमत कर रही है तो या तो ये समझती है कि जनता को ये नहीं मालूम है कि लोकल इंटेलिजेंस भी कोई चीज
चीज होती है और वो बाकायदा एवरीडे सरकार को रिपोर्ट करती ठीक है। या फिर ये कहने की कोशिश की जा रही है इस तरह की कोई अनासिर पैदा अचानक हो जाए ये संभव नहीं है। और अगर सरकार और हो रहे हैं और सरकार को की जानकारी में ना हो ये भी संभव नहीं है। बहरहाल अचानक कोई